स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट विद अमित। आज बात करते हैं हम राष्ट्रपति पर, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। अगर इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत कहां से उठाया गया, तो स्रोत उठाया गया ब्रिटेन। स्रोत ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजा रानी के समान। इंग्लैंड की राजा रानी के समान। इंग्लैंड के राजा रानी के समान होगा। अगर बात करें इसके भाग की, भारतीय संविधान का किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख। भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यानी आर्टिकल 52 के अंतर्गत ये बात कही गई कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता, यानी इसका आर्टिकल अनुच्छेद। बात करते हैं योग्यता की, यानी नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कम से कम एज, कंडीशन नंबर 3, कम से कम एज 35 वर्ष। बात करें नंबर 4, यानी लाभ का पद न हो। नंबर 5, यदि कोई पीएम या एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, यदि कोई पीएम या एमएलए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसे एक पद निरस्त करना होगा। निरस्त करना होगा। ये होगी 1 बाय 1 करके हमारे राष्ट्रपति की योग्यता है। यानी नंबर 6 की अगर बात करें तो दिवालिया न हो। बात करते हैं नंबर 6, दिवालिया न हो। बात करें नंबर 7, यानी कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते। तो ये हमारी हुई 6, यानी इसमें टोटल योग्यता की बात करते हैं। टोटल योग्यता है 7। ये कंडीशन होगी तो राष्ट्रपति आप बन सकते हो। ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य, यानी 3 कंडीशन में हमें दिखाई देगी। यहाँ नंबर 1 होगा लोकसभा, यानी लोकसभा। नंबर 2 राज्यसभा। नंबर 3 विधानसभा, विधानसभाएं। यानी नंबर 1 होगा लोकसभा, नंबर 2 होगा राज्यसभा, नंबर 3 होगा हमारा विधानसभाएं। यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी 543 सदस्य, 543 सदस्य। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित, केवल निर्वाचित सदस्य, 233 सदस्य निर्वाचित, नोट मनोनीत। 31 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी 4120 MLA, यानी विधायक 4120 MLA राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य यहाँ भाग लेते हैं। राज्यसभा का हो गया 233 सदस्य निर्वाचित ओनली, नॉट मनोनीत। और लोकसभा के हो गए 543 सदस्य, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत, इसमें भाग नहीं लेते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति का मतदान कैसा होगा। मतदान यानी गुप्त मतदान। बैलेट पेपर का यूज, नोट ईवीएम मशीन। यानी ये राष्ट्रपति के चुनाव यानी मतदान कैसा होगा, यानी ये गुप्त मतदान, बैलेट पेपर का यूज होगा, ईवीएम मशीन का यूज नहीं होगा। अगर इसके चुनाव की बात करें तो यानी इसकी चुनाव की प्रणाली कैसी होगी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली बात करते हैं, चुनाव प्रणाली यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या एकल संक्रमण अनुपातिक चुनाव प्रणाली। अनुपातिक चुनाव प्रणाली। बात करते हैं राष्ट्रपति के कुछ मुख्य आर्टिकल। आर्टिकल 52 हो गया, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। बात करते हैं आर्टिकल 72, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। यानी राष्ट्रपति किसी कोर्ट ने न्यायालय द्वारा दिया गया दंड उसमें क्षमादान कर सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति कुछ अपने निजी हैसियत से कुछ कार्य कर देता है तो वहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलेगी। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति को शपथ। शपथ का उल्लेख,
आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख दिया गया। शपथ भाई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी मुख्य जज। बात करते हैं आर्टिकल 111, आर्टिकल 123 यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जारी कर सकता है। आर्टिकल अगर 213 की बात करें, इसी आर्टिकल के अंतर्गत यहां से निकल रहा है हमारा आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 यानी ये राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।